हेलो नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड़ बीएल जांगिड़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 3 की। वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसकी डिटेल बता देते हैं, पहले बेसिक। तो देखिए, प्रश्नावली आपकी 3 वाली है। प्रश्नावली एक्सरसाइज 3, इसका चैप्टर का जो नाम है वो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पहले इसका बेसिक जान लेते हैं। यह लिखा कि दो चर, तो पहले दो चर होना चाहिए। मैं इसका समीकरण लिख देता हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी। मतलब यहां पे आपके पास में देखिए 1 1 और 1 और बराबर में क्या लगा दिया 0। एक समीकरण ये आ गया। इसके अंदर देखिए x1 और y1 दो चर हैं। फिर इसने कहा कि दो चर वाले हो गए, उसके साथ रेखिक। रेखिक का मतलब क्या है, x की घात अधिकतम 1, y की घात अधिकतम 1, उसको कहते हैं रेखिक। और साथ में ये बोला है कि समीकरण युग्म। युग्म का मतलब है यहां पे एक और इसका लिख रहा हूं दूसरा समीकरण, ax2 प्लस में by2 प्लस में c2 बराबर में 0। ये दो समीकरण युग्म हैं। वो भी कौन से, दो चर वाले रेखिक समीकरण। इनसे आपके पास ये दो समीकरण मिलेंगे। इस चैप्टर में आपके पास में एक ग्राफ आएगा जो 3 नंबर का या 4 नंबर का फिक्स आता है यहां ग्राफ। तो देखिए यहां पे ax1 प्लस बी y1 प्लस सी 1 बराबर 0, ax2 प्लस बी y2 प्लस c2 बराबर 0। दो रेखिक समीकरण युग्म है ये। तो युग्म का मतलब जोड़ा है, ये दो मिल गए। अब इनको हम करने वाले कैसे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इनको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनकी एक टेबल है वो याद करनी है आपको कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा। देखिए कि इसमें यूनिक मान, अद्वितीय हल हो, समांतर रेखाएं हो, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। तो यहां से इसके बाद देखिए यहां पे प्रश्नावली 3 की स्टार्ट है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, यदि आपके पास ऐसा मिल जाए, नंबर 1 पे लिख रहा हूं, यदि कोई भी दो रेखिक समीकरण हो और आपको ऐसा मिल जाए, कैसा, a1 बट्टे में कौन a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे में b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2, तीनों का मान आपस में बराबर नहीं है, तो आपका जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, ग्राफ होगा वो होगा आपका प्रतिच्छेदी। ये हुई ग्राफ की बात। हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा मतलब यूनिक मान आएगा इसका, यानी x का मान 2, y का मान 4, x का मान 1, y का मान 3, ऐसे जो यूनिक आएंगे फिक्स आएगा इसका अद्वितीय हल। ये आपका ग्राफ है कि ग्राफ किस प्रकार का होगा, ये सब बातें आपको याद करनी है। और हल कैसा प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं लिख रहा हूं कि दो समीकरण मिलेंगे। ये समीकरण जो मैंने बनाए हैं वहां से आपको मान मिलेंगे। यदि आपके पास a1 बटे में कौन a2 बराबर है b1 बटे में कौन b2, यहां पे बराबर है c1 बटे c2, और यहां पे आपका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, तीनों के तीनों मान सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ग्राफ होगा वो संपाती होगा। कैसा होगा, संपाती। ग्राफ संपाती बनेगा। संपाती का मतलब समझाया जाएगा। इसका हल जो होगा वो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। रूप से अनेक हल होंगे, ये इसका हल होगा। ऐसा होगा तो हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
ये ग्राफ प्रतिच्छेदी था, तो इसका मतलब ये हुआ आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। कैसा? मान लो यहां पे ये ग्राफ जो बनेगा आपका ऐसा बन जाएगा। ये तो हुई ग्राफ, ऐसे ऐसे मतलब दोनों लाइन ग्राफ प्रतिच्छेद करेंगी, ये दोनों लाइनें प्रतिच्छेद करेंगी। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है ग्राफ ऐसा और ऐसी लाइन हो, ग्राफ प्रतिच्छेद ही करेगा। उसके बाद आप संपाति में आते हैं, तो संपाति का मतलब क्या है? दोनों लाइन आपको क्या मिलेंगी? सेम मिलेंगी। दोनों लाइन आपको क्या मिलेंगी? सेम मिलेंगी। यानी यहां पे आपके पास में ये कहूं मैं आपके कि एक जो आपका समीकरण है, दो समीकरण मिलेंगे। एक समीकरण से जो आपकी ग्राफ बनी है वो भी इसी पे आ रही है, दूसरी ग्राफ के जो डाटा बनाए आपने, उसकी जो टेबल बनाई है उसी के मान भी इसी लाइन पे आ रहे हैं, उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। इसके हल क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे कौन आता है? A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2, यानी ये पहले वाले दोनों बराबर होंगे और ये आपके पास बराबर नहीं C1 बटे C2। पहले दो मान आपके बराबर होंगे, दूसरा तीसरे के बराबर नहीं होगा। तो इस स्थिति में आपका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ आपका कैसा होगा? समांतर होगा। तो ग्राफ आपकी के पास क्या होगा? समांतर होगा। यहां पे समांतर होगा और समांतर ग्राफ बनेगा तो उसका हल कैसा होगा? इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये हल की बात है, इसकी कोई हल नहीं होगा। ये सब आपको याद करने होंगे। होगा, कोई हल नहीं होगा इसका। इसके समांतर जो लाइन है वो कैसे आएंगी वो देखिए। यहां पे समांतर की लाइन देख लेते हैं। मान लो आपके पास में आपने ग्राफ बनाया है और एक लाइन बना दी है मैंने ग्राफ की, एक लाइन आपकी ये खिंच गई है, दूसरी लाइन भी आपके पास में यहां पे आ जाए। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी सेम लग रही है, ये वाली दूरी, ये दूरी सेम है, इसीलिए ये दोनों लाइनें क्या हैं? समांतर हैं। और इसका हल क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। मतलब इसके सामने इसका हल है, इसके सामने इसका हल है, इसके सामने इसका हल है। ये सब आपको याद करने हैं। अद्वितीय हल की कंडीशन कौन सी? ये वाले, ये भी याद करनी है। और ऐसा हो तो हल कैसा? अद्वितीय हल। यदि आपसे ये पूछा अपरिमित रूप से अनेक हल है तो कौन सी कंडीशन? तीनों के तीनों बराबर। यदि आपसे ये पूछे कोई हल नहीं होगा तो आपकी कौन सी कंडीशन? ये वाली कंडीशन। यदि आपसे पूछे कि समांतर है तो समांतर का मतलब ये कंडीशन है। ये आपको याद करनी है। ये कैसे हैं? जैसे मैं लिख दूं कि 3x प्लस में कौन 4y प्लस में कौन 5 और बराबर में 0, एक समीकरण। दूसरा समीकरण मान लेते हैं 6x प्लस में कौन 8y और प्लस में कौन मान लिया 10 बराबर में कौन 0। समीकरण 2 मिल गए कि नहीं मिल गए? मिल गए। समीकरण 2 मिलने के बाद आप क्या करोगे? ध्यान से देखिए, यहां ये A1 मतलब मैं ये लिख रहा हूं 3 बटे में कौन 6, A1 बटे A2, B1 बटे B2 बराबर कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। ये 4 बटे में 8 बराबर है, ये 5 बटे में कितना 10। इनको कट पिट करोगे तो आपके पास 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2, तीनों के तीनों मान सेम आ रहे हैं। 1 बटे 2 बराबर में कौन 1 बटे 2 बराबर में कौन 1 बटे 2। अब देखो कौन सी कंडीशन लागू हो रही है इसमें? कंडीशन ये लागू हो रही है इसमें A1 बटे A2 बराबर है, B1 बटे B2 बराबर है, इसके बराबर C1 बटे C2 है। इसका मतलब इससे आपको ये पता चला इन दोनों समीकरणों का ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ आपके पास कैसा होगा? समपाती। और हल कैसा होगा? हल होगा आपके पास अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ऐसा है। तो ध्यान से देखिए 1 मिनट के लिए।
देखिए अब आगे, ये तीनों आपकी बातें याद करनी है आपको। तो इससे आगे देखिए, अब ये हुई आपकी दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पता होना चाहिए, बस इतना काम आपका। अब इससे एक बात और पता चलती है, यदि ये तीनों के तीनों, मैं अगले पेज पे समझा देता हूं, दो रैखिक समीकरण मिलेंगे और वो दोनों रैखिक समीकरण मैं लिख रहा हूं यहां पे कि ax1 प्लस by1 by1 प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण ये हो गया आपका। दूसरा समीकरण मैं लिख रहा हूं ax2 प्लस में by2 प्लस में कौन c2 बराबर में 0। समीकरण नंबर कैसा? 2 हो गया है यहां तक। इसके बाद में आपको क्या करना है, संगत और असंगत के बारे में देखना है। संगत कब होंगे और असंगत कब होंगे। संगत एक तरफ लिख रहा हूं संगत समीकरण, एक तरफ लिख रहा हूं असंगत वाले, दोनों को चेक कर लेना। असंगत ये सब नोटबुक में करने। संगत का मतलब देखिए यहां पे, यदि आपके पास a1 बटे में कौन a2 बराबर है b1 बटे में कौन b2 बराबर है c1 बटे में c2, यदि ऐसी कंडीशन आती है तब भी कौन है, संगत है समीकरण। दूसरी कंडीशन यदि ऐसा आ जाए a1 बटे में कौन a2 बराबर नहीं है b1 बटे में कौन b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तब भी क्या है, संगत है। असंगत की बात में कौन आता है, यदि ऐसा हो जाए a1 बटे में कौन a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, ऐसा आ जाए तो भी क्या होता है, असंगत। और यदि ऐसा आ जाए a1 ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, यदि ऐसा आ जाए a1 बटे a2 दोनों बराबर नहीं है b1 बटे b2 ये दोनों बराबर हैं c1 बटे c2। कहने का मतलब है तीनों के तीनों बराबर होते हैं तो संगत, तीनों के तीनों बराबर नहीं होते तो संगत, और बाकी जो भी आ जाएगा तो क्या होता है, असंगत होते हैं समीकरण। संगत और असंगत की बातें ये सब बता दी हैं। अब आपकी प्रश्नावली में उदाहरण है, उदाहरण करेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए ध्यान से, ये बेसिक डिटेल थी इसके बारे में, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उनसे हम कैसे चेक करते हैं ये सब आपके याद होना चाहिए। आते हैं आपकी उदाहरण नंबर 1। अच्छा प्रश्न है ग्राफ का। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए क्या समीकरण युग्म और संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। इसमें क्या लिख दी बात, संगत वाली बात लिखी है, और संगत की अभी अभी मैंने बताई है आपको। तो यहां से देखिए ये कौन है, यहां पे एक है डॉट, एक डॉट लिख सकते हैं, x का गुणांक लिखना हमें, तो ये a1 ये b1 ये c1। पहले तो इसको ऐसा लिख लो जो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, मतलब बराबर में नहीं होता, इधर होता है। इसको ऐसा व्यवस्थित लिखो, कैसे देखना ध्यान से। इसको लिख रहा हूं मैं पहले x प्लस में 3y और ये माइनस का 6 बराबर में 0, समीकरण नंबर 1। उसके बाद यहां पे आएगा आपके पास में 2x और माइनस का 3y माइनस का 12 बराबर में कौन 0, समीकरण नंबर 2। पहले बराबर में जो संख्या लिखी होती है उसको व्यवस्थित कर लें। यहां पे मैं एक लिख रहा हूं, एक डॉट गुणा में है एक, मतलब कहने का मतलब ये a1, ध्यान से देख लो, ये b1 ये c1, दोबारा यहां से दूसरे वाले समीकरण में a2 b2 c2, दूसरे वाले समीकरण में सभी के सभी 2 वाले हैं और पहले वाले में a1। तो यहां से देखिए आपके पास में a1 का मान कौन है, a1 का मान कितना है 1, पहले वाले समीकरण से b1 का मान कितना है 3। गुणांक लिखने होते हैं, एक्स वाई मत लिख देना। यहां से आपके पास में c1 का मान कितना है माइनस का 6, क्योंकि हमारे पास समीकरण किसका होता है प्लस के सब, तो हमें चिन्ह सहित लिखने। a2 का मान कितना है, a2 का मान चेक कीजिए 2, यहां से मिलेगा। b2 का मान यहां कौन है, b2 बराबर कौन है -3। c2 का मान कितना है
C2 का मान -12। ये मान आप इसके अंदर यूज कीजिए। A1 बट्टे में कौन A2 बराबर B1 बट्टे में कौन B2 बराबर C1 बट्टे में कौन C2। अब मान रख दीजिए हम A1 का मान कौन है 1 बट्टे में कौन 2, A2 का मान ऐसे रखने आपको बराबर ये 3 बट्टे में कौन -3 बराबर ये आपके पास -6 बट्टे में कौन -12। अब चेक करो आप कि 1/2 इस 1 के बराबर नहीं है, -1 के बराबर ये भी नहीं है, यहां -1 है और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपके पास क्या आएगा वो देखिए। यानी लास्ट फाइनल आया आपके पास 1/2 बराबर नहीं है किसके, ये कट के आ गया आपके पास -1, ये भी बराबर नहीं है किसके, ये माइनस माइनस कट गया 6 एकम 6 6 दूनी 12, तीनों के तीनों बराबर नहीं है। कहने का मतलब ऐसी कंडीशन आ गई आपकी ये वाली ये बराबर नहीं है, मतलब ये वाली बात यहां से निकल रही है। ये देखो ऐसा हो जाए तो समीकरण क्या होते हैं संगत, यानी ऐसा है तो समीकरण क्या है, समीकरण संगत है। समीकरण जो युग्म है वो क्या है संगत है। संगत हमने चेक कर लिया, यानी यहां तक हमने प्रश्न को कर लिया कि संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अब हम ग्राफ द्वारा इसको क्या करेंगे हल करेंगे। पहले समीकरण 1 फिर समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 का क्या करोगे आप, पहले टेबल बनाओगे, फिर समीकरण नंबर 2 की टेबल बनाओगे और फिर हम इसका ग्राफ करेंगे। तो देखिए यहां पे अगले पेज पे देखिए x + 3y बराबर 6 है, तो यहां पे देखिए ये है x + 3y बराबर कौन 6, समीकरण नंबर 1 से। एक ही ले लेते हैं पहले समीकरण, इसकी टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने का तरीका यह है, यहां पे आप टेबल बनाओगे, ऐसी टेबल बनाओगे आप, इसके अंदर आपको x और y का मान रखना है, ये x और यहां पे y और यहां पे ये मान 1 और ये मान 2, 2 मान में ही आपकी टेबल बन जाएगी। 3 निकालो तो अच्छी बात है और 2 में निकल जाएगी। तो देखिए यहां पे पहले मैं x का मान क्या रख रहा हूं 0, पहले 0 0 रखने की कोशिश करनी है। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखें 0 रखने पर, ध्यान से देखिए x की जगह मैंने 0 रखा, प्लस का कौन आया 3y और बराबर में कौन दे रखा है 6। ये 0 कब रख रहा हूं, क्यों रख रहा हूं, मैंने देखा कि यहां 0 रखने पर 3 का भाग 6 में चला जाएगा आराम से। पॉइंट में नहीं लाना, हमें परफेक्ट नंबर लाने, प्राकृत संख्या में लाने हमें। ओके यहां पे, या पूर्ण संख्या में भी मान आ सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है तो 0 मान भी आ सकते हैं। तो यहां से आपके पास कौन आया 3y बराबर में कौन 6, यहां 3 इसके भाग में चला जाएगा तो y बराबर कौन आ जाएगा, ये 3 इससे कट जाएगा यानी 2, तो y का मान कितना आ गया 2। आपने किसका मान रखा x का, कितना 0, तो y का कितना आ गया 2। इस वाले टेबल में रख दो, x वाले बॉक्स में आपने रखा मान कितना 0, तो यहां पे मैं रख रहा हूं 0 और आपके पास में y का मान कितना आ गया 2। ओके यहां तक ओके। चाहो तो अब x अक्ष के मान रख सकते हो और y के हमें मान प्राप्त हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप y के मान भी रख सकते हो और x के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो अब मैं इस y का मान 0 रख देता हूं, क्योंकि ये सरल है। y बराबर 0 रखने पर ये मान रखने की कोशिश करनी है, यदि रखे जाएं जब तक y बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 0 मान ये रखोगे तो यहां से देखना x का मान x प्लस 3 गुणा में इस y की जगह 0 रखोगे 0 बराबर में कौन 6, तो यहां पे x और ये 3 0 से गुणा बन के क्या बन जाएगा 0, तो यहां पे आपके पास कौन आएगा 6। ये टोटल ये वाली बात क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी और यहां पे x का मान कितना आ जाएगा 6 और y का क्या रखा आपने 0, y का क्या रखा 0। ये नहीं है कि एक बार x का रखो एक बार y का रखो, ऐसा नहीं है। सभी मान आप x अक्ष के रख सकते हो और y के मान हमें प्राप्त होते रहेंगे। तो यहां पे आपकी बार y वाले बॉक्स में आपने 0 रखा तो आपके पास x का मान कितना आ गया 6, यहां पे 6 आ गया। आप चाहो तो 2 ही मान रख सकते हो,
ये तीसरे मान की जरूरत नहीं है आपको, इस वाले टेबल को यहीं तक कर देते हैं। ये वाली टेबल आपकी तैयार हो गई, एक समीकरण से आपकी टेबल तैयार हो गई। समीकरण नंबर 2 से, ये समीकरण नंबर कौन सा था? 1। अब समीकरण नंबर 2 से निकाल रहे हैं समीकरण नंबर 2 से, और समीकरण नंबर 2 कौन सा था? समीकरण नंबर 2 से टेबल बनाएंगे इसकी, और यहां पे मान रखते जाएंगे। तो यहां पे मैं टेबल लिख देता हूं पहले इसकी, ये टेबल हो गई इसकी समीकरण नंबर 2 की। पहले समीकरण नंबर 2 उधर लिख देंगे, ये x और ये y, यहां पे 2 मान निकाल लें। समीकरण नंबर 2 कौन सा था आपके पास में? देखिए यहां पे ये वाला रहा, 2x माइनस 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। यहां से देखिए ये समीकरण था 2x माइनस 3y बराबर में 12, ये समीकरण था। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? अब देखिए यहां पे पहले मैं यहां से बता देता हूं आपको। देखिए x का मान 0 रखोगे, 0 रख दिया। अब आपको कौन दिखाई दे रहा है? 3, और 3 का भाग 4 में 12 में चला जाएगा, 3 चौक 12, तो x का मान 0 रख सकते हैं। उसके बाद यहां पे आपके पास में क्या है? 3, y का मान 0 रखोगे तो कौन बचेगा? 2 बचेगा, 2 का भाग भी 12 में चला जाएगा। ओके है यहां तक? मैं इसमें रख रहा हूं समीकरण नंबर 2 में किसका मान? x का मान 0 रखने पर, यहां रख रहा हूं x का मान 0 रखने पर, ये सब कार्य करने होते हैं। रखने पर x का मान 0 रखोगे तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में 2 गुणा 0, और माइनस के कौन आ गया? 3y, बराबर में कौन आ गया? 12। यहां पे ये पूरा 0 बन गया, और माइनस का 3y आ गया, और बराबर में क्या आ गया? 12। अब देखो ये माइनस का 3 जो है वो भाग में जाएगा तो एज इट इज जाएगा, चिन्ह सहित जाएगा। तो y का मान कितना आ गया? y बराबर आ गया आपके पास में माइनस का कितना? 3 चौक 12, 4 आ गया। y का मान आपके पास आ गया कितना? -4, क्योंकि ये वाला 3 इसको काट देगा 4 बार, तो ये माइनस का इधर चला जाएगा। ओके है? x का मान आपने 0 रखा, तब y का मान क्या प्राप्त हुआ? -4। यहां तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद यहां पे y का मान 0 रख दो। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर क्या रखोगे अब दोबारा? 0 रखने पर, 0 रखने पर 0 रख दे। तो यहां पे ये 2 x माइनस 3 गुणा में 0 बराबर में कौन? 12। ये वाला पूरा 0 बन जाएगा चिन्ह सहित, 2x बराबर 12। तो x का मान बोलिए क्या आ गया? x का मान तो 2 6 12, 6 आ गया, यहां पे 6 आ गया। ये लो जी, x का मान कितना आ गया? 6। x का मान कितना आ गया? 6। तो यहां पे आपने y का मान अगेन 0 रखा, तो x का मान आ गया 6, 0 और 6। यहां तक कोई डाउट नहीं है। यहां पे आपकी टेबल दोनों तैयार हो गई है। अब हमें क्या बनाना है? ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए हम करते हैं क्या? ग्राफ खींचते हैं, उसके बाद ग्राफ तैयार करेंगे। ये दोनों, ये लो, हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए ध्यान से, ये बना लेते हैं हम ग्राफ। ये सीधी लाइन होगी, और ये इधर खींच देता हूं पकड़कर इसको, ऐसे थोड़ी और बना देते हैं इसको लंबी। ठीक लग रही होगी? अब देखें यहां पे ठीक दिख रही है क्या? ये आपके पास कौन? y, ये कौन? y डैश, ये कौन? x, और ये कौन? x डैश। इधर आपके पास प्लस के, और इधर आपके पास माइनस के। मैं यहां से मान लेता हूं इसमें 1
2 3 4 5 6 ऐसे मान लिए। ये माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 ऐसे हो गए। ये यहां पे आपके पास में प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 और प्लस का 6। ओके, यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ये हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1, ये 2, ये 3, यहाँ 4, ये 5 और ये 6। नंबरिंग हो गई। यहाँ पे आगे देखिए, ये आपके पास में 1 2 3 4 5 और ये 6। इस y को कर देते हैं एक बार इरेज। ये देखिए ये 6 और ये कौन है y। ये माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, जितने मर्जी आप ले सकते हैं। माइनस 1, माइनस 2, माइनस का 3, माइनस के 4, माइनस के 5 ऐसे लिखोगे। यहां पे आपको पैमाना लिखना है। क्या लिखना है यहां पे? पैमाना लिखना है यहां पे। ठीक है, यहां पे आपको क्या लिखना है? पैमाना। यहां लिख दोगे पैमाना, पैमाना। ये लिखा जाएगा x एक्स पर, x अक्ष y एक्स पर। दोनों पे सेम लिया है इसलिए दोनों बातें एक साथ लिख दी हैं। एक बड़ा खाना बराबर, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई मान लें। 1 इकाई। 1 इकाई का मतलब क्या है? हमने एक बड़े खाने बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1, तो 1 का पाड़ा लिख दो। यहां पे 2 भी मान सकते हैं, तो 2 मानोगे तो 2, फिर यहां पे 4, फिर यहां पे 6, यहां पे ऐसे बढ़ता जाएगा। यदि यहां पे आप 50 मानोगे तो 50 50 100 ऐसे माने जाएंगे। जितनी बड़ी संख्या आपकी पास होगी वैसे ही हम पैमाना मान लेंगे। और दोनों पे अलग अलग भी मान सकते हैं। एक्स अक्ष पे अलग मान सकते हैं, वाई अक्ष पे अलग मान सकते हैं, और दोनों पे सेम भी मान सकते हैं छोटे मान हो तो अब आगे देखिए, यहां पे मान रख लेते हैं पहली वाली टेबल के। किसके? पहली वाली टेबल के मान रख लेते हैं। पहली वाली टेबल के मान क्या थे? एक बार पीछे जाते हैं हम। पहली वाली टेबल के पहले देखो, 0 और 2 6 और 0, 0 और 2 6 0। तो देखिए 0 2, यानी पहली वाली टेबल के मान ये थे 0 2 और ये 6 0। मतलब ये x का मान, ये मान रखने आने चाहिए। ध्यान से देख ले, x का मान 0 जाओ, x के मान यहां 0 होता है, यहां मूल बिंदु होता है। यहां पे ये मूल बिंदु है 0,0। यहां पे x का मान 0, y का मान भी 0, तो यहां पे x का मान 0 है, 0 पे आ गया। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं, ना तो इधर जाना है ना इधर जाना है, लेफ्ट और राइट साइड में नहीं जाना है आपको, इसी के अप में या डाउन में जाना है। इसी के अप में कौन है? 2, प्लस का 2 है, तो इसके साथ जाओगे आपके 2 पे, ये वाले पे करोगे आप। ये मैंने कर दिया इसका पॉइंट ऐसा, लो जी रेड अक्षर हो गया। दूसरे वाले पे पहले x के मान पे जाओगे 6 पे, पहले 6 कदम जाओ इधर प्लस वाले पे, इस पे आ गया, आ गया इधर, इधर दिखाई दे रहा हो तो प्लस 6 पे आ गया। अब 6 पे नीचे की साइड कौन है? y का मान कौन है? 0। अब इसी पे इधर और इधर जाने को तो कहीं नहीं, वापस 0 पे नहीं आना, तो y का मान इसी पे 0 होता है, यहीं पे 0 है। ओके, यहां तक ये 2 पॉइंट मिल गए आपके। इन दोनों पॉइंटों को आपको क्या करना है? ग्राफ बनानी है। तो इन दोनों पॉइंटों की ग्राफ बनाओगे तो आपके पास ग्राफ बन जाएगी। कौन सी लाइन खींचनी है आपके पास में? तो आपके पास अब ग्राफ खींचोगे, लाइन खींचोगे तो आपके पास ये वाली लाइन आएगी ऐसे। ये देखो ऐसी ग्राफ बनेगी। पहली वाली टेबल की आपकी लाइन बन गई एकदम सीधी। दूसरी वाली टेबल कौन सी है वो चेक कर लेते हैं एक बार।
दूसरी वाली टेबल कौन सी थी? पीछे की साइड चलना है परिवेश। दूसरी टेबल में 0 - 4 और 6 0, 0 - 4 6 0, 0 - 4 6 0, 0 माइनस का 4 है यहां पे और 6 0, यही सेम था। अब देखो यहां पे पॉइंट कर लेते हैं इस ग्राफ के ऊपर, देखिए ध्यान से देखिए, 0 पे जाओगे माइनस से 4 पे, 0x का मान यहीं पे है। अब इस पे -4 पे जाना है, -4 यहां पे है, -4 नीचे की साइड जाना है। मैंने कहा इधर नहीं जाना कभी भी, जो मान x का ले लिया उसके बाद y के मान पे जाने के लिए उसी के अप में या डाउन में जाना है, लेफ्ट और राइट साइड में नहीं जाना है। एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट, x का मान चेक कीजिए कौन है, x का मान कौन है दूसरी वाली टेबल में? 6। x के मान पे 6 पे चले जाओ, यहां पे है, ये देखो यहीं पे आ रहा है, यहां पे x का मान कहां आ रहा है? 6। 6 पे कौन है? 0, यहीं पे मान दूसरा होगा इसका, यहीं पे ये मान दूसरा हो गया। अब आप ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला है तो इसका ग्राफ बनाओगे ऐसे, तो इसकी शेप बना देते हैं, ये वाले लिए, तो यहां से इसकी ये वाली ग्राफ बन जाएगी, ये खिंच जाएगी यहां से, ये वाली ये देखो यहां से ये बनेगी। ये बन गई, ये आपकी ग्राफ बन गई। ये वाली पहली वाली ग्राफ का समीकरण है, इस पे ग्राफ का आप समीकरण का नाम लिख सकते हैं पहली वाले पे। दूसरी वाले पे कौन सा समीकरण का नाम था वो लिख सकते हैं। पहली वाली पे चेक कीजिए एक मिनट, पहली वाली समीकरण का क्या नाम था? पहली वाली समीकरण का क्या नाम था? x + 3y = 6, x + 3y = 6। तो यहां पे नाम लिख दोगे, या यहां लिखो, किधर भी लिखो, x + 3y = 6, ये पहला समीकरण। दूसरे वाले समीकरण का क्या नाम है? दूसरे समीकरण का नाम क्या था? 2x - 3y = 12, 2 3 12, 2x - 3y, 2x इस पे लिख दो यहां पे, ये वाली समीकरण, 2x - 3y बराबर में कौन? 12। ये दूसरा समीकरण की ग्राफ है, दूसरे समीकरण की ग्राफ है, ये पहले समीकरण की ग्राफ है। ऐसा ग्राफ बनाना आपको, ऐसा ग्राफ एक्यूरेट बनाना है। ओके, यहां पे ये रफ कर दिया और ध्यान से देख लीजिए उदाहरण नंबर फर्स्ट का। अब आपसे ये भी कहा जाए यदि इसका हल ज्ञात कीजिए, तो देखो दोनों ग्राफ कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं? 0,6 पे, 0,6 पे। अभी इसीलिए कहा जाता है इसका यूनिक हल है, ये अद्वितीय हल है। इसका अद्वितीय हल का मतलब कौन सा है पता है क्या? यहां पे 0, ये 0, यानी ये वाला जो है यो यूनिक हल है 0,6, यानी यहां से आपको मान प्राप्त हुआ किसका? x का और y का। x का आपके पास में किसका मान है? 0, और y का मान क्या है? 6। ये यूनिक हल है इसका, अद्वितीय हल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल कहते हैं इसको। ओके, यहां तक रेडी? यहां तक आपका ये हो गया आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 1 का एग्जाम्पल है। ध्यान से देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं समझ में आवे तो आप कमेंट में लिख दीजिए, दोबारा बताना हो तो बता दीजिए। 3 नंबर का 4 नंबर का ग्राफ आता है ये पक्का 100%, तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये इससे आगे देखिए, यहां पे ये देखो, ये आपके पास में ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। ये कह रहा है समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल। ध्यान से देखो, इसको ये कह रहा है
इसको ग्राफ से हमें ज्ञात करना है कि ये समीकरण का युग्म का हल है या नहीं, या फिर अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है, कौन सा है। तो आपका ग्राफ जैसा बनेगा, जैसे अभी अभी एक एग्जांपल किया था, उसका ग्राफ कैसा आया था, प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी में हम हल कैसा बताते हैं, अद्वितीय हल, तो उसमें लिख देते हैं हम अद्वितीय हल। लेकिन अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बना के क्या करना है, हमें क्या करना है, ग्राफ बना के इसका कौन सी कंडीशन आ रही है, नंबर 1 वाली ये है, नंबर 2 पे अद्वितीय हल है, 3 नंबर पे अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसमें से कौन सी आएगी, ग्राफ डिपेंड करेगा कि ग्राफ प्रतिच्छेदी बन रहा है तो अद्वितीय हल होगा, ग्राफ आपका कैसा हो रहा है, संपाती, तो आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि ग्राफ आपका क्या बन रहा है, समांतर, तो उसका समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तीनों में ग्राफ कैसा होगा उस पे डिपेंड करेगा कि मान कौन सा है, ये वाले समीकरण कौन से हैं, कि अद्वितीय हल है, समीकरण युग्म का हल नहीं है, या फिर इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए यहां पे इसका सबसे पहले आप ग्राफ बनाओगे, यानी इसकी टेबल बनाओगे। पहले इसको सरल करोगे आप, इस समीकरण को, किस समीकरण को, इस समीकरण को आप क्या करोगे, सरल करोगे आप इस समीकरण को। तो समीकरण को सरल करने का मतलब यह है कि यहां पे दूसरे वाले समीकरण को, ये पहला समीकरण तो आपका अच्छा लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, दूसरे वाले समीकरण को आप पहले सरल करोगे यहां पे। तो यहां पे सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा, 5, कितना आ जाएगा, 5, इसके नीचे 1 मान लो, इसको सीधा डायरेक्ट किया गुणा तो 15x आ गया, ये 15x लो जी, माइनस 5 एकम 5, तो ये आ गया 24y, और यहां पे प्लस में कौन आ गया, 3, और बराबर में कौन चल रहा है, 0। इसके नीचे क्या मान लो, 1, और क्या कर दो, इसको वज्र गुणा कर दो, क्या कर दो, वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा, वज्र गुणा करोगे तो ये वाला 5 इस 0 से गुणा बनेगा, तो क्या बन जाएगा, 0, ये खत्म हो गया। तो आपके पास आ गया 15x माइनस का 24y, और प्लस में कौन, 3, बराबर में कौन आ गया, 0। इसके अंदर कॉमन कौन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, यहां से मैंने 3 कॉमन भी लिया, तो 3 पंजो 15, 5x माइनस का 8y, और प्लस में कौन आ गया, 1, बराबर में कौन है, 0। ओके, यहां तक ये 3 इसके भाग में चला जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5x माइनस का 8y, और प्लस में कौन, 1, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया आपका, दूसरा। समीकरण नंबर 1 और 2 से आपको क्या करना है, टेबल बनानी है, क्या बनानी है, टेबल। टेबल बनाने से पहले हम एक बात कर लेते हैं 5x माइनस 8y प्लस 1 की। तो यहां पे देखिए आगे, 5x माइनस 8y और प्लस में 1, बराबर में कौन, 0। समीकरण नंबर सेम, दूसरा समीकरण भी सेम ऐसा ही है, 5x माइनस का कौन, 8y प्लस में 1, बराबर में कौन, 0। समीकरण नंबर 2। सबसे पहले स्टार्टिंग में बेसिक डिटेल बताई, उसमें बताया था आपको, क्या बताया था कि यहां पे a1, ये b1, ये c1, a2, b2, c2, यहां से मान रख दो आप। यहां पे आपके पास में a1 का मान कितना है, ध्यान से देखिए 5, b1 का मान कितना है, यहां से देखिए माइनस का 8, और c1 का मान कितना है, 1 है प्लस का। उसी प्रकार a2 का मान चेक कीजिए, a2 का मान कितना है, 5, तो b2 का मान कितना है, माइनस का 8, तो यहां पे c2 का मान कितना है, वो भी प्लस का 1 है। तो बिना ग्राफ खींचे ही हो जाएगा, वैसे उससे पहले ग्राफ भी बनाएंगे हम। तो यहां से देखिए 5 बट्टे में कौन, 5, बराबर में माइनस 8 बट्टे में कौन, माइनस 8, बराबर 1 बट्टे में कौन, 1, कट पीट के 1 आ रहा है, बराबर में कौन आ रहा है, 1, बराबर में कौन आ रहा है, 1। कहने का मतलब आपके पास कौन आया, a1 बट्टे में कौन, a2, बराबर में कौन, b1 बट्टे में कौन, b2, बराबर c1 बट्टे में कौन, c2। कई बार आप सोचते होंगे कि इसके नीचे 1 तो है ही नहीं, a1 का मान ही आया, तो 1 बट्टे 1 करोगे तो a1 और बट्टे में a2 दोनों सेम है।
इस स्थिति में आपके पास ये आ गया और इस स्थिति में आप बता सकते हैं कि ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ। तो आपके पास इस स्थिति में आपके पास ग्राफ जो होगा वो होगा कैसा, ग्राफ संपाती होगा। ग्राफ कैसा होगा, संपाती। बना दिया ग्राफ संपाती। ग्राफ संपाती होगा तो इसका मतलब इसका हल भी कैसा होगा, ग्राफ संपाती है तो हल कैसा, हल इसका होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। यानी आपके पास तीसरे नंबर वाला इसका आंसर होगा। ग्राफ भी हमें पता है कैसा होगा, ग्राफ संपाती होगा। संपाती का मतलब एक ही लाइन प्राप्त होगी हमें, तो इसीलिए इसका हल कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहां से देखिए, एक बार कोई डाउट हो तो बोलिए, और आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय, और क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। ओके।